नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक ने क्वार्टर वन का रिजल्ट प्रेजेंट किया। क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में देखा जाए तो आप कह सकते हैं गिरावट भी देखने को लगभग 3% के आसपास इस स्टॉक में आज के दिन गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो आखिरी क्षण में मार्केट में जो रिकवरी देखने को मिली दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक ने जो एक हरा निशान दिखाया, मतलब इंडिकेशन तो यही है कि कंपनी ने जो क्वार्टर वन का रिजल्ट प्रेजेंट किया वो मार्केट को अच्छे लगे। वहीं पे इनके जो चेयरमैन थे भी थे दोस्तों, देखा जाए तो जो सबसे बड़ा आज के पीछे का मतलब जो रिकवरी का मूड देखने को मिला है। आपसे बताएं, जो क्वार्टर वन का रिजल्ट कंपनी जैसे ही प्रेजेंट किया, स्टॉक में एक हरियाली देखने को मिली। लेकिन उसके बाद कुछ चेयरमैन की कमेंट्री भी आई जिसको देखा मार्केट ने, तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। रिजल्ट के बाद स्टॉक में लगभग 2.5 से 3% की गिरावट भी देखने, लेकिन आखिरी क्षण में स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली थी। ये एक मार्केट में मतलब कि इंडिकेशन है दोस्तों कि ये स्टॉक आने वाले समय में एक तेजी ही दिखा सकता है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहता है कि ये स्टॉक किसी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे गिरावट कितनी भी हो जाए दोस्तों, मेरे पॉइंट से एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। सेकेंड, इस स्टॉक में अगर तेजी भी आए तो भी मेरे पॉइंट से देखिए आपको प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं करनी चाहिए छोटी मोटी, क्योंकि आपने अभी जस्ट अगर इंटर किया होगा तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये कंपनी आपको 5% का रिटर्न एक शॉर्ट टाइम में बना के दे सकती है। हालांकि लॉन्ग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा खासा मतलब टाइम देंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। हम आगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में 0.25% के आसपास तेजी देखने को मिली है। जो सबसे बड़ा मतलब कि जो हमारा इंडिकेशन रहता है कि इस कंपनी में मतलब कि 80, 20, 00, 50 का जो रेशियो में लेके चलता हूँ, मतलब आगे का 2 डिजिट कुछ भी और हो सकता है, पीछे का 2 डिजिट यही होने वाला है। तो ऐसा अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आज के दिन जो क्लोजिंग दिया कंपनी ने 1474 रुपये के आसपास कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। इसको अगर आज के दिन आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी मतलब जो इनका हाई था उससे अगर मैं बात करूँ तो 4.25%, 5% के आसपास आज के दिन स्टॉक ने गिरावट दर्ज किया। कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि आज के भी दिन जिन्होंने भी इस स्टॉक को बाइंग किया होता तो उनको भी इस स्टॉक में लगभग एक शॉर्ट टाइम में जो कि लगभग 5% के आसपास रिटर्न मिल जाता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन्होंने भी इस स्टॉक को बाइंग किया होता, यहाँ पे लगभग 5% के आसपास तेजी देखने को मिल जाती। कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे दोस्तों, तो रिजल्ट के बाद अगर आप देखें तो कंपनी ने जो रिजल्ट मतलब वरुण बेवरेजेस 4% गिरावट देखने को मिली। पोस्ट रिजल्ट जो कंपनी रिजल्ट अपने प्रेजेंट किया उसके बाद 4% गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं वहीं पर कंपनी की रिजल्ट की बात करूँ तो देखिए जो एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी से, देखिए मार्केट जो है कि इनसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं रखता। हालांकि कंपनी जिस टाइप से डिजर्व करती है, जिस टाइप से अभी तक का रिटर्न बना के दिया है, उस हिसाब से कंपनी की अगर बात करूँ तो कंपनी के जो रिजल्ट है एकदम बेस्ट ही देखने को मिले। जिसके बाद मार्केट ने भी इसको चेस किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी कहाँ पे चल रही थी, कंपनी यहाँ पे चल रही थी, और जैसे ही मार्केट में कंपनी के रिजल्ट आए वैसे ही स्टॉक में एक तरफा तेजी देखने को मिली। हालांकि रिजल्ट के बाद ये गिरावट हुई, उसके बाद आप कह सकते हैं तेजी भी देखने को मिली है। सबसे पहले देखिए दोस्तों मैनेजमेंट क्या दोस्तों, चेयरमैन ने इनकी क्या कहा तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो इनका सबसे पहला रजिस्टेंस 1450, 1463, 1486 के आसपास, मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। सेकंड अगर मैं बात करूं सपोर्ट की तो इसमें भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। इस कंपनी का जो सपोर्ट अभी बन रहा है, आप कह सकते हैं कि लास्ट 1420 के आसपास जो मैं टारगेट देता हूं वही देखने को मिलता है। हालांकि मार्केट में ये स्टॉक 1300 के नीचे भी अभी रिसेंट में ट्रेड किया था। आपसे अगर मैं कुछ एनालिस्ट की बात करूँ तो इसमें कुछ बाइंग की रिकमेंडेशन भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6 एनालिस्ट ऐसे करंट में है जो कि बाई करने के लिए बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए। 8 ऐसे जो कि बाई के लिए बोल रहे हैं, 3 ऐसे जो कि होल्ड करने के लिए। इसमें कोई भी दोस्तों सेलिंग और स्ट्रॉन्ग सेलिंग के लिए नहीं। तो कहने का अर्थ यही है कि जो भी रिटेस्टर कंपनी ऊपर जाए और चाहे कंपनी नीचे आए तो एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना, ऐसा मेरा मानना था। हालांकि अभी एनालिस्ट की भी अगर मैं बात करूँ तो इनकी भी आप ओपिनियन देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट की। तो रिजल्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कंपनी के रिजल्ट कैसे है। तो उस हिसाब से अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 11%, 11.25% की जंप देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 537 करोड़ आते हुए दिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि जो मार्केट इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था, इस बार थोड़ा सा अगर रेवेन्यू में देखेंगे तो इनसे शायद 43-60 के आसपास मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इन्होंने 4400 करोड़ के आसपास प्रेजेंट किया, जो कि देखा जाए तो थोड़ा सा मार्केट को अच्छा लगा, जिसके कारण थोड़ा सा स्टॉक ऊपर गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा मार्केट को इनकी रिजल्ट मतलब कि देखिए एक सुपर डुपर हिट करने के लिए मतलब इनको 5000 करोड़ का हो सकता है कि रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता, लेकिन इस कंपनी ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली। तो उस टाइम पे मार्केट निगेटिव भी रिएक्ट कर रहा था। वहीं पे ये कंपनी लगभग 25% के आसपास इनका जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दोस्तों 547 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है, जो कि 25% कंपनी ने राइज किया है। मंडे के दिन इस कंपनी ने अपने रिजल्ट को आज के दिन प्रेजेंट भी किया है। यहाँ पे अगर पैट की बात करूँ 438 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। वहीं पे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे दोस्तों तो पहले जो था इनका 3900 करोड़ के आसपास
आसपास था और अभी की बात करें 4300-4400 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें 3600 करोड़ का कंपनी का देखने को मिला है। उसके पहले की बात करें तो 3300 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा था। वहीं पर जो इनके चेयरमैन है दोस्तों रवि जयपुरिया की अगर बात करें तो उन्होंने इसके बावजूद जो कि बताया है कि कुछ होली के सीजन्स के कारण आप कह सकते फेस्टिवल के कारण 17 दिन इनका जो प्लान था वो कि मतलब आप कह सकते कि थोड़ा लेट चालू हुआ और कुछ मौसमी साइकिल के कारण आप कह सकते कि इनकी जो सेल्स थी उसमें भी थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिली। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कोल्ड में इनका थोड़ा रिजल्ट मतलब मार्च के बाद तो रिजल्ट अच्छा ही आता है। हालांकि इन्होंने बताया जो कि फेस्टिवल और एक मौसमी जो इनका मतलब कि एक सीजनेबल इन्होंने जो बताया है उसके कारण थोड़ा सा मार्केट में इनकी रिजल्ट कुछ खास देखने को नहीं मिले। लेकिन इन्होंने एक चीज़ बताया कंपनी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होगी दोस्तों उसमें स्ट्रॉन्ग ओवरऑल ऑपरेशनल एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर जो कि मतलब एक अच्छा खासा ही परफॉर्म किया है। इनका ये मानना है देखिए जो कंपनी खोल के बैठा है अगर उसमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती है तो ऐसा नहीं कंपनी लॉस में चली जाती तो वो तो अपने लिए एक बेटर रिप्रेजेंट करते क्योंकि उन्होंने किस किस चीज़ों का सामना किया है वो उनको रिजल्ट पेश करते समय पता चलता है कि 3 महीने में क्या क्या चीज़ें हुई है। तो एक्चुअल में उनके पास ही स्टोरी मिलती है। उसी हिसाब से उन्होंने जो भी ये भी बताया मतलब कि हम अचीव एट द कंसोलिडेटेड सेल्स रेवेन्यू जो ग्रोथ लगभग 10% के हिसाब से उन्होंने बताया वही भी ब्रेकअप मतलब देखिए इनका जो सेल्स था लगभग 11% के आसपास आया तो उन्होंने 11% ही बताया कि इस हिसाब से जो उन्होंने अचीव किया तो अच्छा ही किया है। हालांकि ग्रोथ जो वॉल्यूम ग्रोथ है लगभग 7.25% के आसपास है। वही पे रियलाइजेशन पर केस जो देखने को मिलता है 3.5% के आसपास है। मतलब इनका जो रिजल्ट है दोस्तों ओवर द आप कह सकते हैं कि इम्प्रूव प्रोडक्ट मिक्स इन इंडिया में देखने को मिलता है। वहीं पर जो ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास रेवेन्यू आते हुए दिखता है आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा कंट्रीब्यूट होते हुए दिखता है जो कि एक चेयरमैन की बात करो तो ये पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली है। इसके हिसाब से कंपनी मतलब कि जो रिकवरी देखने को मिली या कह सकते हैं कि गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि ये सारी चीज़ें पहले ही हो चुकी थी लेकिन हाँ जिनको पता है इस स्टॉक के बारे में उन्होंने बाइंग कर लिया। कंपनी की अगर बात करूँ कुछ कैलेंडर ईयर सीजन्स की अगर मैं बात करूँ कंपनी ऐसे कमीशन 3 ग्रीनफील्ड जो कंपनी ने बताया दोस्तों सबसे पहले क्या बताया कि इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 में जो कि 3 और कमीशंस स्टार्ट किए जिसमें पहला ग्रीनफील्ड प्रोडक्शंस फैसिलिटीज़ इन्होंने जो कि एक चालू किया है। आप सभी लोगों को पता है कि सुपा इन महाराष्ट्र में ऑन जनवरी 25 जनवरी 2024 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में और आप कह सकते हैं जो कि 13 अप्रैल 2024 में और खोरधा की बात करें तो यहाँ पे उड़ीसा में भी इन्होंने चालू किया है। वही विथ एंड द ओवरऑल कैपेक्स जो कि आउटली लगभग 2800 करोड़ का कंपनी ने कैपेक्स किया है। बोर्ड हैज़ द अप्रूव्ड द इनकॉर्पोरेट ऑफ ओनली ऑन सब्सिडरीज कंपनी इन द जिम्बाब्वे टू कैरी देखा है। सो तो देखिए कंपनी ने रिसेंट में जो चीज़ें किया है ग्रीन फील्ड की बात करें बहुत सारी जगह पे टेरिटरीज में इन्होंने अपने प्रोडक्शंस भी स्टार्ट किए। तो आने वाले समय में वो यही बता रहे हैं कि आने वाले समय में इनसे मतलब जो इनका रिजल्ट है वो और भी अच्छा प्रेजेंट हो सकता है ऐसा जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यही न्यूज़ दोस्तों आपको सभी जगह पे यही चारा न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हर जगह आपको दोस्तों यही न्यूज़ जो हमने आपको भी पढ़ के बताया यही न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते देखिए जिनके पास भी ये कंपनी है मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ आप चाहे तो इस स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं क्योंकि देखिए एक लॉन्ग टाइम में ही आपका पैसा बनने वाला है। ऐसा क्यों दोस्तों तो आपसे बताना चाहते चलिए आपने मान लीजिए किसी ने इस स्टॉक को 1400 बाइंग किया 2000 रुपये पे इस स्टॉक को सेल कर दिया फिर जो इस स्टॉक में गिरावट का मौका मिलेगा दोस्तों आपसे बताएं 100 रुपये से 150 रुपये के आसपास आप डिस्टेंस देख सकते हो। और आज भी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी कितने पे चल रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1474 रुपये पे कंपनी चल रही है और कंपनी का जो हाई है ये कितना है आप देखेंगे तो 1561 रुपये। तो कहने का अर्थ यही दोस्तों कि 80 से 90 रुपये के आसपास ये कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। 100 से 150 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल होती है उससे ज़्यादा ये कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं होती है। अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5 दिन में कंपनी एक फ्लैट कारोबार कर रही है। यहाँ पर अगर मैं 1 महीने की बात करूँ 6% जैसा कि हमने आपसे बताया शॉर्ट टाइम में 5 से 7% के आसपास आप इस कंपनी से रिटर्न भी निकाल सकते हैं। जैसा कि अगर आप इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे जो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है 6 महीने में कंपनी 45% का रिटर्न बना के दिया। वाइट रेट की अगर मैं बात करूँ तो 18% एक साल में आप कह सकते हैं कि 90% आपके पैसे को कंपनी ने डबल कर दिया है। ऑलमोस्ट मैं कर रहा हूँ 90% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया। उस हिसाब से जो भी इंटरेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा देखिए दोस्तों इस स्टॉक को बाई करने का कोई भी टाइम नहीं है। आप कंपनी के Q1 के रिजल्ट को देखिए चाहे Q4 के रिजल्ट को देखिए और रिजल्ट मार्केट को अच्छे लगे या ना लगे लेकिन कंपनी ऊपर ही जाने वाली है क्योंकि दोस्तों कंपनी का बिजनेस अभी धीरे धीरे इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है ना कि आप कह सकते हैं कि अभी साउथ अफ्रीका का इन्होंने बिजनेस एक्वायर किया उसका भी रिजल्ट कुछ आना बाकी रहेगा। आप कह सकते हैं जिम्बाब्वे में भी इन्होंने बताया कुछ और भी नए गोरखपुर में प्लांट खोले हैं असम में प्लांट खोले हैं मतलब बहुत जगह पे इन्होंने प्लांट खोला है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसमें आने वाले समय ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। उस हिसाब से अगर गिरावट होती है तो बहुत गिरने के कम चांस है दोस्तों। हो सकता है कि लास्ट
1420 रुपये के आसपास ये कंपनी आ सकती है मेरे पॉइंट से। हालांकि इसका अभी तक हमने 2000 रुपये टारगेट दिया, तो हो सकता है कि ये थोड़ा टाइम लग सकता है जैसा कि हमने बताया है। इसके बाद ये कंपनी 2000 के लेवल को टच करेगी। अगर 1600-1700 के लेवल को तोड़ती है तो चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों।